अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैज़ान एंड यू आर वाचिंग फेज इन जापान टीवी। तो आज का सीन कुछ इस तरह का है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर जापान में आईडी फ़ोटो चाहिए लाइसेंस के लिए या आईडी कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए, तो किस तरीके से हासिल करते हैं ना। इसके लिए बाकायदा यहाँ पे जो है मशीनें लगी हुई होती हैं, जो किसी भी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर होगी या मॉल के बाहर होगी या ग्रोसरी स्टोर के बाहर, हर जगह पे आपको ये आराम से मिल जाती है ना। तो उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या प्राइस होते हैं और कितने मिनट में आप वो हासिल कर सकते हैं ना अपने फ़ोटोग्राफ को, तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और आपको थोड़ा सा ऑपरेट करने का तरीका बताता हूँ। मगर जहाँ तक आपको मैं बता सकता हूँ वहाँ तक बताऊँगा, क्योंकि जहाँ पैसे देने की बात आएगी तो फिर मैं वहाँ पे आपको उससे आगे का नहीं दिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं ऑपरेट करने का तरीका आपको बता दूंगा ना। उसके अंदर मैं प्रिंट आउट ही निकालूंगा, मतलब अपना एक फ़ोटो नहीं लूँगा ना। और क्योंकि बड़ी तैयारी करना पड़ती है भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, 3-4 शॉट लेना पड़ते हैं ना। तो खैर मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आ चुका हूँ और बाहर से कुछ देखने में ये मशीन कुछ इस तरह की लगती है ना। फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले बाहर का माहौल दिखा दूँ। यहाँ पे मैं 100 चेंज शॉप के बाहर आया हूँ और कुछ इस तरह से माहौल है ना यहाँ का। ये तो सबसे पहले तो आप यहाँ से जो है इसका कर्टन खोलें। आप अंदर जाने से पहले जो है, पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके आप जो है यहाँ से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले सकते हैं, आईडी कार्ड ले सकते हैं और लाइसेंस के लिए ले सकते हैं। और लैंग्वेज ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं कि इंग्लिश है, जापानीज़ है, कोरियन है, पुर्तगाली है, स्पेनिश और यही है बस, सही है। फिर इन्होंने तरीक़ेकार ही समझाया हुआ है अंदर कि आपको इस तरीके से बैठना है। एक इन्होंने बहुत सिंपल सा स्टूल रख दिया इसके अंदर और देखने में कुछ इस तरह की लग रही है कि आप गेम खेलने जा रहे हैं, वीडियो गेम ना। ये सामने आपका कैमरा और इसी में जो है आपका शीशा भी लगा हुआ है और ये आपका कंप्यूटर जिसको जो आप ऑपरेट कर रहे होंगे, तो यहाँ से जो है आपको तरीक़ेकार बताया जा रहा होगा ना। अंदर आ चुका हूँ और मैंने कार्टन बंद कर लिया, क्योंकि कार्टन बंद करना आपको लाजमी है। उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, आप ऑपरेट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना। ये मैं अपने आप को यहाँ पे देख भी सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश को लाने के लिए जो है यहाँ पे ये है थोड़ा का ऑप्शन दिया हुआ, मैंने इसको चेंज किया और यहाँ से जो है इसको ओके करना है और यहाँ से चेंज का ऑप्शन है, इंग्लिश पे ले आया। इंग्लिश आपको चाहिए तो स्क्वायर बटन दबाएं, नहीं तो राउंड बटन। मैंने फ़ोटो टाइप अगर आपको उसमें से कोई साइज़ चेंज करना है या लेआउट चेंज करना है तो 6 फोटो का प्रिंट है और 8 का है और नीचे जो है ना, तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए 6 वाले पे कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया 500 येन में नॉर्मल आ गई। और जिन लोगों को बहुत गोरा होने का शौक़ है तो उनके पास भी एक फ़ायदा है कि वो जो है 700 वाला भी कर सकते हैं ना। तो जस्ट फॉर शो यू मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल वाला मैंने ओके कर दिया, एक्सेप्टेबल। यहाँ पे से आपको जो है वो पहले पैसे डालना पड़ेंगे। अगर आपके पास 1000 का नोट है तो यहाँ से डाल दो, अगर आपके पास कॉइन है तो यहाँ से डाल दो। एक्सेप्टेबल कॉइन जो है वो 100 और 500 का, और जो नोट है वो 1000 का है ना, इससे बड़ा नहीं चलेगा। अब मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा तो वो इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी जो आपको दिखा रही होगी कि भाई आप सही तरीके से बैठे हो या नहीं बैठे हो, आपका फेस ओके या नहीं है। और रीटेक का ऑप्शन कई दफ़ा मिलेगा, जितनी भी दफ़ा आप चाहो रीटेक कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रीटेक करके आप अपने मतलब दोबारा अपनी पिक्चर को जो है ना चेंज कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो है जब आप अपनी सब चीज़ों से फारिग हो जाते हो, मतलब तस्वीर ले लेते हो, तो आपका प्रिंट आउट जो है वो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से आएगा ना। 30 सेकंड का प्रोसेस आपका अंदर का है। आप लेट करना चाहो तो लेट कर लो, नहीं तो 30 सेकंड के बाद आपका जो प्रिंट आउट है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा ना। तो ये था वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था।
तो कुछ इस तरह का तरीका था जो मैंने आपको दिखाया, और जितना दिखा सका उतना दिखाया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके मुतालिक हो, इसके बारे में हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। और मेरे वीडियो के तरीका बनाने का तरीका जो है, जो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, उसके बारे में भी बता सकते हैं कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। क्योंकि अभी ये आपको तो पता ही है कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, तो हो सकता मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना, तो इस वजह से आप मुझे अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाऊं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।